पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से किसानों का मसला, क्योंकि एक ऐसा मसला ये बन चुका है जिसका समाधान कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों को लेकर अभी भी कायम है और दोनों में से कोई भी पक्ष ऐसा नजर नहीं आ रहा जो किसी तरीके से फ्लेक्सिबल होता हुआ नजर आए। तो ऐसे में ये एक अंतहीन समस्या क्या बनती चली जा रही है, एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। पॉलिटिकल पंचायत में आज सबसे पहले आपको केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के स्टेटमेंट से रूबरू कराना चाहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि सरकार को यकीन है कि विरोध करने वाले किसान संगठन किसानों के हित के बारे में सोचेंगे। में भी काफ़ी बड़ी संख्या देश भर से आ रही है। हम उन्हें मिल भी रहे हैं, वो पत्र भी लिख रहे हैं, फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं। उन सबका स्वागत भी है, आभार भी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। एक बार जरा हरियाणा के मुख्यमंत्री को सुनिए, विपक्ष पर किस तरीके से वो हमलावर हैं किसानों के मसले को लेकर। जिस प्रकार के बहकावे के कारण से सारा आंदोलन चल रहा है, इस बहकावे में जो लोग आए हैं, मेरा उन संगठनों से, उन पार्टियों से निवेदन है कि लोगों को बहकाएं नहीं और जल्दी इसका जो निदान है वो होना चाहिए। निदान होता है तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है कि 8 तारीख को जो बातचीत हो रही है उसमें कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ये कह रहे हैं कि आज किसानों की आर्थिक हालत खराब है और उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस की वजह से ही तो किसानों की ये हालत है। आज किसानों की आर्थिक हालत खराब है, उसका जिम्मेवार कांग्रेस ही है। अगर वो थोड़ा बहुत प्रायश्चित कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है और मुझे पूरी भरोसा है कि इस बार 8 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें समाधान निकल जाएगा। और वहीं शाहबाद से जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकरण काला ने एक बार फिर किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि वो सरकार में रहते हुए भी किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। सरकार के साथ भी हो, इनकी मांग रहा है, इनके लिए भी जल्दी इनका समाधान होना चाहिए। बाकी जो हमारे किसान हैं, मैं किसान के साथ हूँ। एक बार जरा किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी को सुन लीजिए। अपनी हमारी बात माननी ही पड़ेगी। मेरे को तो ये नजर आ रहा है कि हम जब तक जीतेंगे नहीं तब तक वापिस नहीं आएंगे। 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं, 2 कदम पीछे नहीं हटेंगे। आगे 26 जनवरी का तो ट्रैक्टर परेड का है ही और उसके पहले 23 तारीख को गवर्नर में प्रदर्शन करने का है और उसके कल जो है वो एक परेड दिल्ली के चौगिरदे की जाएगी। सारे बयान सुन लिया आपने, स्थिति को समझ भी लिया आपने कि किसान क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, कुछ विधायक क्या कह रहे हैं। अब पॉलिटिकल पंचायत में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारुफ कराता हूं, उसके बाद पॉलिटिकल पंचायत की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजेंद्र नेहरा इस वक्त जुड़े हुए हैं। नेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा फ्रेम को जूम आउट कीजिए, बहुत जूम इन है। और इसके अलावा स्वामींद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता, बहुत बहुत स्वागत है स्वामींद्र जी। और अजय सिंगला जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। स्वामींद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये, नरेंद्र तोमर का स्टेटमेंट आप सुन रहे थे, वही कह रहे थे अलग अलग जगहों से किसान संगठन का समर्थन है, चिट्ठी मिल रही है। ये कौन लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं? ये किसान नहीं है क्या? देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि 5 जून को जब ये अध्यादेश आए थे और सितंबर के माह में ये कानून बने, उस समय ये लोग कभी नजर नहीं आए और आरटीआई में ये प्रूव हो चुका है आरटीआई से कि कानून बनाने के लिए सरकार ने किसी भी संगठन से या सरकारी किसी भी एजेंसी से राय मशवरा नहीं लिया है। सरकार ने ये कॉर्पोरेट सेक्टर के माध्यम से ही कानून बनाने का काम किया है। तो आज सरकार अपने बचाव में ऐसे कार्य कर रही है। स्वाभाविक है, कोई भी सत्ताधारी दल होगा अपनी इज्जत बचाने के लिए जानबूझकर ऐसे कार्य करेगा, वो अपने को बचाने के लिए कोशिश करेगा कि हम जो है साफ सुथरे हैं, हमने कोई कानून स्वामींद्र जी कॉर्पोरेट सेक्टर के दबाव में नहीं की। स्वामींद्र जी, ये बताइए कि देश भर में तकरीबन 600 किसान संगठन हैं।
अब 40 संगठन यहाँ पर बातचीत के लिए हैं, 40 संगठन के नुमाइंदे, तो बाकी जो संगठन हैं उसके लोगों की कोई अहमियत है या नहीं है? साकेत जी, मैं आपको बता देता हूं, जब चंडीगढ़ में किसान भवन में 18 तारीख को मीटिंग हुई थी, जब ये आंदोलन शुरू करना था, 25 तारीख को जब 26-27 का जो आंदोलन था हमारा दिल्ली आने का, तो उस समय 500 संगठनों ने चंडीगढ़ में जाके मीटिंग की थी। तो जो सरकार द्वारा 40 संगठनों को निमंत्रण दिया गया, इस आंदोलन के पहुंचने के बाद सरकार ने कहा कि जो पंजाब के नुमाइंदे हैं, जो पंजाब के जो आंदोलनकारी हैं, सिर्फ उन्हीं को एंटरटेन किया जाएगा। पर ये हम लोगों ने कहा नहीं, दूसरे राज्यों के लोगों को भी बीच में लिया जाए। यही कारण रहा कि हरियाणा को भी लिया गया, मध्य प्रदेश को भी लिया गया, आंध्रा को भी लिया गया, कर्नाटका के लोग साथी हमारे बीच में आए, मध्य प्रदेश से हमारे कक्का जी हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। तो तमाम साथी लगातार जुड़े हुए हैं और नए साथी राकेश टिकैत जी उत्तर प्रदेश से आते हैं। एक चीज और बता दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। स्वामीन्द्र जी, कि जिन 500 संगठनों की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने आपको समर्थन दिया था आंदोलन से पहले, उन 500 संगठनों में से कोई संगठन ऐसा है जो नरेंद्र तोमर को अपना सहमति की चिट्ठी वो दे रहे हों? एक भी संगठन का आप नाम बता दें, और ऐसा कोई संगठन नहीं है जो इन कानून से खुश हो। ठीक है, क्योंकि हमने ठीक है सर। लगातार मैं बिजन नेहरा जी के पास चलते हैं। बिजन नेहरा जी, ये फर्जी संगठन जो स्वामीन्द्र जी की तरफ से जिसको हम कहें, उनके शब्दों को अगर हम आप तक पेश करें कि ये जो फर्जी संगठन लेकर के आप सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कानून के समर्थन में है, कहां से ला रहे हैं फर्जी संगठन? देखिए साकेत जी, जो किसान संगठन समर्थन में है उनको इस तरह से फर्जी कहना, ये मैं मानता हूं कि किसान संगठनों का अपमान है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो किसान संगठन विरोध में है, हम तो उनको फर्जी नहीं कह रहे हैं, हम तो मान रहे हैं कि वो किसानों के संगठन है। और मैं इनको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँ साकेत जी, तो हमारे पलवल से प्रगतिशील किसानों का एक मंच है, हमारे हरियाणा प्रदेश से एक एक करके स्वामीन्द्र जी, एक करके एक बार सुन लेते हैं इनको, उसके बाद आपको फिर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप बड़े उतावले हैं। जी बोलिए। आप किसान कम नेता बनने के चक्कर में ज्यादा है, तो सुनिए ध्यान से। देखिए, मैं बताता हूं आपको कि पलवल में जो प्रगतिशील किसान मंच है, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूं, किसानों के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के किसान हैं जो प्रगतिशील किसानों के मंच है। तो ऐसे किसान संगठन है साकेत जी जो जाके मिल रहे हैं, बाकायदा रजिस्टर्ड है। अब देखिए, हम ये तो कह नहीं सकते ये किसान संगठन तो फर्जी और ये असली है। सभी किसान संगठन जो 600 है वो ये दावा करते हैं कि हम किसानों के हित में, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो जाके समर्थन दे रहे हैं। कुछ एक दो नाम अगर आप रख दें विजेंद्र नेहरा जी, उन संगठनों का जिन्होंने समर्थन दिया है, और अगर उसको एडमायर करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं स्वामीन्द्र जी, तो स्वामीन्द्र जी के लिए भी आसान हो जाएगा। कुछ नाम अगर आप रख दें ऐसे संगठनों का। मैंने आपको बताया ना, प्रगतिशील किसान है, भारतीय कृषक समाज है, और जो एफपीओ बना के खेती करने वाले किसान है। हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रगतिशील किसानों का जो मंच है, उसने बकायदा लेटर दिया जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर काम करता है विशाल लेवल। ऐसे बहुत सारे संगठन है साकेत जी जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं और समर्थन में है कृषि कानून के। आप मुझे बताइए कि जो किसान पहले दिल्ली में अपनी फसल को लेके जाते थे, उनको मार्केट फीस देनी पड़ती थी, अब आपका फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो वो समर्थन में होंगे कि नहीं होंगे? जो किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो प्रगतिशील किसान, तो समर्थन में होंगे। और साकेत जी, मेरा तो देखिए एक निवेदन है, यहाँ पे बैठे हैं स्वामीन्द्र जी, सरकार आप एक कदम चलेंगे किसान भाई, तो सरकार 2 कदम चलने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा निवेदन है कि आप सरकार की गंभीरता को समझे, किसानों की भलाई के लिए काम करें और थोड़ा लचीला रुख अपनाएं। आप तो बिल्कुल एक चीज पे अड़े हुए हैं कि कृषि कानून रद्द करें। आप मुझे बताइए स्वामीन्द्र जी कि पूरे देश के सांसदों ने मिलकर के कानून बनाया है, तो उसको रद्द करने के लिए 40 किसान संगठन उसको रद्द करने के लिए कैसे बात कर रहे हैं? ठीक है। आपके एक सांसद पंजाब से आती हैं, उन्होंने कहा है हरसिमरत कौर ने कि मेहनत तक नहीं उसके अंदर, क्यों आप देश को गुमराह कर रहे हैं? आपने पहले उनका बयान नहीं सुना, उन्होंने समर्थन किया था। राजनीतिक मजबूरी में वो कुछ भी बोले, उन्होंने पहले समर्थन किया था, आपने उनको आप लोग किया है, बोला था। अच्छा ठीक है, आप दोनों को रोक रहा हूँ। सुना नहीं। अजय सिंगला जी के पास चलते हैं। अजय सिंगला जी, वीरेंद्र नेहरा जी कह रहे हैं कि किसानों को लचीला रुख अपनाना चाहिए। क्या सरकार लचीला रुख अपना रही है? जो किसान से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लचीला रुख अपनाएं। अजय सिंगला जी। ही ज्यादा संवेदनशील हो चुका है और संवेदनहीन सरकार उस बारे में बिल्कुल भी लचीलापन नहीं दिखा रही। जिस दिन केंद्र सरकार, हम या यूं कहूं केवल
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये समझ जाएंगे कि किसान आंदोलन हकीकत है, राजनीति नहीं। जिस दिन ये समझ जाएंगे कि 60 किसान शहीद हुए हैं, राजनीति के लिए नहीं हुए, रोजी रोटी के मसले के लिए हुए हैं, ये मसला सुलझ जाएगा। अभी बात हो रही थी, मैं कहना चाहूंगा क्योंकि तू मैं टाइम नहीं खराब करते, अभी बात हो रही थी कि बहुत से ऐसे संगठन हैं जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। चलो सरकार सच बोल रही है, मान लेते हैं, हमें मालूम है झूठ बोल रही है, चलो मान लेते हैं। जब अब लड़ाई दो पक्षीय होगी, त्रिपक्षीय, सरकार विपक्ष में किसान और पक्ष में किसान, तो ऐसा क्या है कि अगर 6 महीने के लिए, साल के लिए निरस्त करके सबकी सहमति से कानून बना ले तो क्या हो जाएगा? नहीं, मैं हठधर्मी हूं, मैं घमंडी हूं, मैंने जो कह दिया दैट इज फाइनल, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये संवेदनहीनता की ये भाषा है जो हिंदुस्तान में इस समय हो रही है। ठीक है संगला साहब, एक सेकंड रोक रहा हूं। नेहरा जी, इस कानून में एक सेकंड, विजय नेहरा जी, एक सेकंड विजय जी, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। सवाल आपसे ये मेरा ये है नेहरा जी कि इस कानून में आप लोगों ने बहुत तरीके से संशोधन किए, संशोधन की पेशकश भी की, यानी इतना तो आप भी मानते हैं ना कि इस कानून में कुछ ना कुछ ऐसी खामियां रहीं जिसको लेकर के आप लोग संशोधन पर आए कि हाँ चलिए इसको रेक्टिफाई कर देते हैं, इसको थोड़ा सा लचीला बना देते हैं, इसको थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं ताकि जो किसानों की मांग है वो पूरी हो जाए। सर, जब आप इतना संशोधन कर ही रहे हैं तो निरस्त कर दीजिए ना, क्यों ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोग? निरस्त कर दीजिए, किसानों की समिति बना लीजिए, उनके साथ बैठक कर लीजिए, बैठक करके एक अच्छा सा मशवरा आ जाएगा, उस पर कानून बना लीजिए। किसान थोड़ी मना कर रहे हैं कि कानून मत बनाओ। देखिए साकेत जी, कुछ किसान जो नेता हैं वो इस तरह की 2 तरह की बातें करते हैं। पहले तो कहते हैं कि हमारे कुछ सुझाव हैं, हमारी कुछ आपत्तियां हैं, कुछ शिकायतें हैं, उनको एड्रेस कीजिए, उनको संशोधन करिए। जब सरकार पहले संशोधन नहीं करती है तो कहते हैं ये तो घमंडी हो रहे हैं, ये तो हमारा कहना नहीं मानते। और अगर उनमें संशोधन करने के लिए सरकार तैयार होती है साकेत जी, तो जो सवाल आपने उनका किया है वो इस तरह की भाषा अपनाते हैं कि इसमें ये कमियां थी, देखिए सरकार ने तो अपनी कमियां मान ली। एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर अगर किसानों की भावनाओं का सम्मान रखते हुए सरकार को अगर लगाए साकेत जी की कोई चीज इस हिसाब से करती है लेकिन किसानों को समस्या है, कोई दिक्कत है, तो उसमें संशोधन के लिए अगर सरकार तैयार है तो मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिव वे में हमें लेना चाहिए। नहीं, कोई इसमें सरकार की गलती नहीं है, पॉजिटिव ही ले रहे हैं, पॉजिटिव ही ले रहे हैं विजय नेहरा जी की। अच्छी बात है कि सरकार ने संशोधन की बात की। अब जब इतने सारे संशोधन हो रहे हैं और किसानों को अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही तो फिर कानून को वापस ले लीजिए। क्या आपको लगता है कि ये ईगो वाली बात आ गई है कि कानून अगर वापस हुआ तो सरकार की छीछा लेदर हो जाएगी और विपक्ष जीत जाएगा और विपक्ष इसको भुना लेगा? क्या ऐसा लगता है आप लोगों को? साकेत जी देखिए, अगर इस तरह की कोई बात होती, क्योंकि सरकार तो किसानों की सरकार है, किसानों ने इस सरकार को बनाया है और मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने किसानों के लिए जो काम किए हैं वो आपके सबके सामने है। अगर ऐसा होता तो संशोधन भी क्यों सरकार की? सरकार ने सिवाय कानून को रद्द करने के जितने भी संशोधन की मांग किसान भाई कर रहे थे, चाहे वो एमएसपी की लिखित में गारंटी देने की बात हो, चाहे वो कोर्ट में जाने का प्रोविजन करने की बात हो, मंडी से बाहर टैक्स लगाने की बाहर रजिस्ट्रेशन करने की बात हो, जो इन्होंने गारंटी मांगी थी कि हमारी फसल के ऊपर कोई लोन ना ले सके और हमारी फसल का सौदा होना चाहिए, जमीन का नहीं हो, इस तरह के जो भी प्रावधान उन्होंने करने के लिए बोला था सब सरकार ने करे हैं। तो अगर ऐसा होता साकेत जी, कोई ईगो का विषय होता तो ऐसा भी नहीं करती सरकार। देखिए सरकार खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। अभी जो लास्ट की जो 8वें दौर की बैठक हुई थी साकेत जी, उसमें भी सरकार ने एमएसपी के ऊपर लिखित में गारंटी देने के लिए जो चर्चा करनी चाहिए तो किसान भाइयों ने मना कर दिया था। तो आप मुझे बताइए हमारा देश को बताऊं, देश के आ रहा हूं स्वामी जी, आ रहा हूं, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। सांसद चुन के आते हैं उन सबने मिलकर के, सुनिए आप स्वामेंद्र जी, जो देश भर के अंदर से सांसद चुन के आते हैं उन सबने मिलकर कोई कानून बनाया। तो आप 40 किसान संगठन मिलकर ये बोलेंगे नहीं चाहिए तो हमारे खिलाफ है, और ज्यादातर किसान संगठन ये बोलेंगे कि हमारे हित में है। अब मुझे बताइए साकेत जी, जो किसान संगठन समर्थक हैं उन्हें माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मिलकर ये बोला है कि अगर आपने गलती से भी किसान को कानून को वापस लेने के बारे में सोचा भी तो आंदोलन हमारा हो जाएगा।
तो आप बताइए, सरकार को तो दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा, जो समर्थन में है उनको भी और जो विरोध में है उनको भी। तो बीच का रास्ता सरकार अगर निकाल रही है तो किसान भाइयों को मानना चाहिए। साकेत जी, मुझे बताइए, कमेटी बनाने की बात हमारी सरकार ने कही थी किसान भाइयों के साथ पहली मीटिंग में, इन्होंने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाने के लिए कहा। और मैं अभी राकेश टिकैत जी को सुन रहा था। साकेत जी, राकेश टिकैत जी के किसानों के नेता हैं, वो कह रहे थे, क्योंकि 11 तारीख को कोर्ट इसमें मामले की सुनवाई करेगा, वो ये कह रहे थे अगर कोर्ट भी बोलता है तो भी हम रास्ता खाली नहीं करेंगे, हम भी नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, भले ही मर जाएंगे। तो जो लोग तक की नहीं मान रहे, सरकार की नहीं मान रहे, जिद पे अड़े हुए हैं, वो एक मंशा के तहत एक किसी ठीक है विजय नेहरा जी, रोक रहा हूँ आपको। किसान नेता स्वामींद्र जी के पास, स्वामींद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वामींद्र जी को सुनिए, स्वामी जी बोलिए। देखिए विजेंद्र नेहरा जी, जितना ये झूठ बोल सकते हैं और बड़े अच्छे चांसी लगा के झूठ बोल सकते हैं, उसकी मैं तारीफ करता हूं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय न्यायालय ने आज क्या कहा है आपको ये कहा किसानों से जब तक वार्ता हो रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम बीच में मध्यस्थता नहीं करेंगे, हम कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेंगे। यानी कि ये क्लियर हो गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका किसानों के पक्ष में खड़ी है। पर आप हठधर्मी को अपनाए हुए हैं। न्यायपालिका ने आपसे कहा था, केंद्र सरकार को कहा था कि इन कानूनों को साकेत जी मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। इसका मतलब यह होता है कि आप न्यायपालिका को जो है हल्के में ले रहे हैं। न्यायपालिका ने कहा इस कानून को हटाइए, आप हटाने का काम ना करके न्यायपालिका को भी आपने अनसुना कर दिया। जब देश की सबसे बड़ी, कब कहा? जब आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो आपका फर्ज बनता था न्यायपालिका कहना मानना। दूसरी बात, आपने जब 8वें दौर की वार्ता हो रही थी, किसान संगठन खड़े हुए थे अपने शहीद किसानों के लिए, तो आपने क्या ईमानदारी के साथ आपके कृषि मंत्री जी ने, नरेंद्र तोमर जी ने, उनके लिए क्या शब्द बरते कि हाँ, हताहत हुए किसानों के लिए मैं भी मौन धारण करता हूं। भैया, किसान रोज पंजाब में 2 लाशें जा रही है किसानों की, शहीदों की, वो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप लोग उनके लिए आप भी हताहत का शब्द इस्तेमाल करेंगे? क्या उनका सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे आप? स्वामींद्र जी, अब मुझे एक चीज ये बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता टीवी के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये 3 कृषि कानून काले क्यों हैं? कुछ इसके ऐसे बिंदु रखिए, चूंकि आज इसी चर्चा को 1 घंटे का किया है, ताकि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स रख सकें, अजय सिंगला जी पॉइंट्स रख सकें कि हाँ देखिए, ये कृषि कानून का एक ऐसा बिंदु है जो अगर लागू हो गया तो किसानों की मौत तय मानिए। फिर उस पर मैं विजेंद्र नेहरा जी का रिएक्शन लूंगा। स्वामींद्र जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी देखिए, पहली बात तो ये कानून में किसान को देश का जो संविधान है, पूरे देश के हर आम नागरिक को इजाजत देता है कि वो नागरिक जो है आप जो कोर्ट न्यायपालिका में जा सकता है। तो आज इन कानून के लागू होने के बाद किसान जो है न्यायपालिका का दरवाजा नहीं खटखा सकता। यानी कि जो किसान के संवैधानिक अधिकार है उन्हीं का हनन हो गया है। जब इतना बड़ा नुकसान किसान को होगा तो काला कानून नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? ठीक है, एक पॉइंट आपने रख दिया। आप ये कह रहे हैं कि जुडिशरी में नहीं जा सकता, हालांकि इसमें संशोधन की बात सरकार ने कर दी है। मैं अजय सिंगला जी, आप इत्तेफाक रखते हैं स्वामींद्र की इस बात से कि अब किसान जुडिशरी में नहीं जा सकता इस मसले को लेकर, या आप अपडेटेड हैं? कहा है हम इसमें संशोधन कर देंगे, यानी कि सरकार ने माना है कि उनके बनाए गए कानून के अंदर खामी है। ठीक है, संशोधन कब होता है? संशोधन कब होता है? अगर कोई गलती की है, आप सुनिए, सरकार को सुन तो लीजिए। हम मानते हैं कि सरकार है और पूर्ण मेजोरिटी की सरकार है, इसीलिए घमंड आ गया, मैं 3 बार कहूंगा, घमंड आ गया। तो अजय सिंगला जी, इतना तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सरकार ने इसमें संशोधन की बात को मान लिया है, यानी कि अब किसान जुडिशरी में जा सकता है संशोधन के बाद? संशोधन की बात को मान लिया है, उसके साथ किसान और क्या मांग रहा है? एक संशोधन, फिर वही बात किसानों की है, अजय सिंगला की है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। अजय सिंगला जी, मुझे ये बताइए, अजय सिंगला जी, हम तो समर्थन में, अजय सिंगला जी ये बताइए किसानों की मांग कि किसान जुडिशरी में जा सकता है या नहीं जा सकता संशोधन के बाद, जो संशोधन को सरकार ने माना है? फिर वही बात, जंगल में मोर नाचा किसने देखा?
संशोधन कर देंगे। अरे भाई कर दो, आप 2 कदम आगे बढ़ो, संशोधन कर दो, किसान आगे सोचेंगे हमारे लिए कुछ हो रहा तो है। किसान हम ये एमएसपी का लिखित आश्वासन दे देंगे, अजय कानून सिंगला बना जी, दो। अजय सिंगला जी, संशोधन तो तब हो जाएगा ना अजय सिंगला जी, जब किसान कह देंगे कि हाँ जी चलिए सहमति बन गई, अब आप संशोधन नहीं, किसानों कीजिए। ने कब कहा था सकेत जी कानून लेके आइए? हमारे जब आप बगैर पूछे सुनिए, आप कानून ला सकते हैं। किसानों ने तो एमएसपी भी यही- कभी नहीं मांगा था साहब। ये तो जय किसानों जवान ने जय 3 किसान का काले नारा देने कानून वाले भी नहीं- हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री किसानों जी ने एमएसपी लेकर आए थे ना स्वामी इंद्र जी। 3 काले कानून वैसे तो भी कोई कभी कुछ नहीं मांगे मांगता थे। है, और कभी बिन मांगे मोती मिल जाते हैं साहब। एमएसपी तो आप लोगों ने भी कभी नहीं मांगा था ना स्वामी इंद्र जी। कम मांगे थे, जबरदस्ती स्वामी इंद्र उनके जी, सिर पे डाल रहे। स्वामी इंद्र जी एमएसपी मांगा था क्या कभी आप लोगों ने? बात सुन रहा हूँ, बात बड़ी धैर्यपूर्वक आपकी बात सुन रहा हूँ, और आपके चैनल का मैं ऋणी हूँ कि आप जीरो ग्राउंड पे जाके किसान की साकेत जी, समस्या को उठाने मेरा का जवाब काम सुन कर लीजिए। रहे हैं। आऊंगा नेरा जी, तुरंत आ रहा हूँ, देखिए, तुरंत एक बार एक कमेंट ले लेता हूँ इनका, उसका तुरंत आता हूँ। सरकार ने सिर्फ किसान को, इस आंदोलन को, देश को गुमराह करने के लिए नहीं बयानबाजी स्वामी की है। स्वामी इंद्र जी, अगर वास्तव में स्वामी अरे इंद्र आप जी, किसानों इनके के सवालों के प्रति पहले गंभीर जवाब ले होती लीजिए साकेत जी। स्वामी इंद्र इन्होंने जी, जो सवाल किए थे स्वामी उनके जवाब इंद्र दे जी, देता हूं। एक सेकंड नेरा जी, फिर दोबारा नेरा सवाल जी एक देंगे सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। क्योंकि ये नेता है। स्वामी इंद्र जी, स्वामी इंद्र जी, आपने ये कहा था किसानों ने कब मांगा ये कानून, इस वजह से मैंने एमएसपी का जिक्र किया कि किसानों ने कभी एमएसपी भी नहीं मांगा था। हाँ विजय नेहरा जी, आपका जवाब। देखिए साकेत जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि जो जो जानकारी आप इनको दे रहे हैं वो जानकारी तो इनको भी होनी चाहिए थी। अजय जी, मुझे लग रहा है 6 महीने से तो मैं भी इस विषय पे लगातार डिबेट पे हम लोग बैठ रहे हैं, तो बार बार उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है सुन के। और साकेत जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी जो स्वामेंद्र जी जो चीज कह रहे थे वो झूठ बोल रहे हैं टीवी पे बैठ के। आपको भी पता होगा साकेत जी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सरकार से पूछा था कि क्या आप इन कानूनों को भी होल्ड पे रख सकते हैं बातचीत करने के दौरान, तो सरकार ने मना कर दिया था। कभी भी माननीय कोर्ट ने नहीं कहा कि कानूनों को वापस ले लीजिए। जी, सही तो बात। झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए पहले तो स्वामेंद्र जी को। जी। दूसरा, माननीय कोर्ट ने तो ये भी कहा था, स्वामेंद्र जी सुन लीजिए नेताजी, सुनिए, अरे सुनिए नेताजी, होल्ड का मतलब क्या? होल्ड देखिए का माननीय पीछे कोर्ट ने तो ये हटाएं, भी कहा था इसको लागू कि ना आप करें। लोकतांत्रिक होल्ड रूप का से मतलब यही अपना होता है आंदोलन कर सकते मान्यवर, हैं। सुनिए सुनिए, जबकि यहाँ ऐसे पे मत कहिए। अरे होल्ड सुनिए, का आपने मतलब कुछ यही बोला होता है कि इसको पीछे तो हटाएं। माननीय कोर्ट इसे ने ये लागू कहा ना था करें, इसे साकेत जी चलाएं मत। कि आप लोकतांत्रिक धनाधन रूप से अपना किसानों आंदोलन पे कर सकते गोलियां हैं, चलाने का लेकिन काम आप कर रहे हैं। रास्ता नहीं रोक अभी 4 सकते। दिन पूर्व आप आपने लोगों को रेवाड़ी दिक्कत के स्वामी इंद्र जी, एक एक किसानों करके, के साथ वार्ता एक क्या एक कर करके, लिया? आपका टर्न आएगा। स्वामी इंद्र जी, आपका टर्न आएगा, आप बोलिएगा। स्वामी इंद्र जी, आपका टर्न आएगा, आप बोल लीजिएगा। नेहरा जी को एक बार कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप सुन लीजिए स्वामी जी, आपका नंबर आएगा, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपको झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए पहले। देखिए, कभी भी माननीय कोर्ट में, साकेत जी आप इस चीज का मेरा पुष्टि करना, आप बताना क्या माननीय कोर्ट ने कभी ये कहा कि सरकार कानून वापस ले? माननीय कोर्ट ने सिर्फ सरकार से पूछा क्या होल्ड पर डाल सकते हैं। सही बात है, साकेत जी यही सही था बात ना? है जी। तो ये इनको समझाइए, आप कम से कम झूठ ना बोले टीवी पे बैठ के। दूसरा, माननीय कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन रास्ते नहीं रोक सकते, आप दिल्ली को बंधक नहीं बना सकते, पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते। सरकार आपको एक स्थान दे दी आंदोलन करने के लिए, आप उस स्थान पे नहीं गए, आपने उस स्थान को नहीं चुना, आपने लोगों को परेशान कर रखा है। 1 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान इस देश में हो चुका है। आप मुझे बताइए, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने साकेत जी बार बार निवेदन किया कि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत है, आप लोग घर जाइए, लेकिन इनके जो नेता है उनको वहां पे बिठाए हुए हैं। अब विजय नेहरा जी, उनको कस्टमर नेहरा जी, नेहरा जी, आप जरा जुडिशरी वाले पॉइंट पर एक बार फिर से आइए। जुडिशरी वाले पॉइंट पर अजय सिंगला जी भी ये कह रहे हैं, स्वामी इंद्र जी भी ये कह रहे हैं कि जंगल में मोर नाचा दिखा किसने। साकेत जी, मैं बिल्कुल, देखिए उस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं साकेत जी। हमारी सरकार ने किसान भाइयों के बीच में एक प्रस्ताव बना करके भेजा है साकेत जी कि इन बिंदुओं पे हम आप सहमत हैं, हमने आपके सुझावों को मान लिया है, अगर आप अपनी सहमति देते हैं तो हम तीनों कानूनों में ये संशोधन करने के लिए तैयार हैं। अब मुझे बताइए, मेरे मित्र यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं अजय जी, अजय जी जब वो सहमति जताएंगे उसके बाद ही तो हम संशोधन करेंगे, अभी तो वो मान ही नहीं रहे। अगर वो सहमति जता देते हैं तो एमएसपी की गारंटी सरकार लिखित में देने के लिए तैयार है, एसडीएम के साथ साथ उनको कोर्ट जाने का अधिकार देने के लिए तैयार है। वो बात कर रहे थे मार्केट कमेटी की फीस लगती है मंडी में, बाहर के व्यापारी पर टैक्स लगना चाहिए, सरकार उसके लिए भी तैयार है लिखित में देने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ सरकार के पास भी ब्यौरा होना चाहिए, सरकार उसके लिए भी तैयार है। ठीक है नेहरा जी, मुझे ठीक, बताइए, सरकार तो हर चीज के लिए ठीक है नेहरा जी। अब अगला पॉइंट आते हैं, स्वामी इंद्र जी, अगला पॉइंट। बताइए स्वामेंद्र जी, कहां दिक्कत है, कहां परेशानी है? स्वामी इंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए, लगता है स्वामी इंद्र जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं स्वामी इंद्र जी से। स्वामी इंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी जी बोलिए। जी स्वामी इंद्र जी, दूसरा पॉइंट आपका, पहला पॉइंट तो उसको यहां पर रखने की कोशिश विजय नेहरा जी ने की है, दूसरा मुद्दा, दूसरा पॉइंट आपका क्या है? देखिए, तमाम मुद्दे हम आपसे जिक्र कर चुके हैं। सरकार को हमने बिंदु वार्ता में सरकार को बताया है। बिंदुवार वार्ता के लिए तो आप लोग तैयार ही नहीं हो रहे ना। पिछली बैठक में भी, बिंदुवार के लिए कहां तैयार हुए आप? पिछली बैठक में भी, इस बैठक में कहा गया, पिछली बैठक में भी कि बिंदुवार वार्ता कीजिए, उसके लिए आप लोग कह रहे कि निरस्त कर दो, कोई बिंदुवार वार्ता नहीं होगी। जाने का अधिकार नहीं है, कोई भी कंपनी अगर ठगी चोरी कर ले तो ये तो ऐसा लग रहा है स्वामी इंद्र जी, स्वामी इंद्र जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपडेट नहीं है और अभी ये 40 से ज्यादा दिन हो गए। नहीं, नेहरा जी ठीक है, नेहरा जी एक सेकंड, थोड़ा सा संयम आप भी रखिए नेहरा जी। स्वामी इंद्र जी, ऐसा लग रहा है जैसे हम चर्चा के बिल्कुल अभी 40-42 दिन नहीं हुए हैं इस आंदोलन को, ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहले दूसरे दिन ही चर्चा कर रहे हो, जहां पर संशोधनों की बात हुई ही नहीं है अभी। तो स्वामी इंद्र जी, आप भी बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं कि सरकार ने बहुत सारे संशोधन करने के लिए हामी भर दी है, जिसमें आपका ये एक जो क्लॉज है, मैं बताता हूं, एसेंशियल मैं बताता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर पर्सन एक क्लॉज है। पर्सन के अंदर क्या आता है कि आपने मंडियों का जिक्र ही नहीं किया, सरकारी मंडियों का, प्राइवेट प्ले का जिक्र किया है। जब किसान की मंडियों में परचेजिंग के बारे में सरकार ने उसको स्वीकृति नहीं देगी, एफसीआई नहीं परचेज करेगी, ना डीएफसी परचेज करेगी, ना हैफेड परचेज करेगी, तो आने वाले समय में ये मंडी का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। जब मंडी का स्ट्रक्चर टूट जाएगा, सरकारी तंत्र टूट जाएगा, तो प्राइवेट कंपनी मनमर्जी करेंगी। ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है देश के किसान को। विजय नेहरा जी, जो सवाल दागा गया स्वामी इंद्र जी की तरफ से, दूसरा जो पहलू रखा गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, उस पर आपका रिएक्शन? अजय सिंगला जी, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। आगे जी, देखिए, अभी स्वामी जी ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर मंडियों का जिक्र नहीं है, ये इनका सवाल था। तो मैं स्वामी जी को बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा स्वामी जी कि थोड़ा कानून अगर पढ़ लेते आप, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एपीएमसी एक्ट के अंदर तो हमने कोई छेड़छाड़ की नहीं है मंडी के अंदर। जो मंडी का प्रावधान स्वामी जी जैसे पहले था एपीएमसी एक्ट के तहत, स्वामी जी तुरंत आ रहा हूं, जब कोई छेड़छाड़ ही नहीं है तो फिर मंडियों का जिक्र क्यों होगा? अब देखिए, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या होगा स्वामी जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो व्यापारी होगा या कंपनी होगी, वो डायरेक्ट किसान से मार्केटिंग, किसान से समझौता करेंगे, उनके बीच में ई कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो डायरेक्ट किसान से फसल खरीदेंगे। उसमें मंडी की कोई भूमिका नहीं होने वाली है। जिस किसान को मंडी में जाना होगा वो एमएसपी पे मंडी में जाके अपनी फसल को बेचेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम है, मंडी से बाहर का सिस्टम है स्वामी जी, इसलिए इसी में मंडी का कोई जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि व्यापारी और कंपनी डायरेक्ट किसान से खरीदेंगे और मंडी से बाहर ये सौदा होगा, मंडी से बाहर ही उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात पूछना चाहता हूं, जब मंडी का स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा, स्वामी जी आपने सवाल कर दिया, बिहार के किसान की हालत है 2006 के बाद, वही इसके अंदर अगर कोई एक बार स्वामी जी सुन लीजिए, एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए नेहरा जी को, उसके बाद फिर आता हूं। इसके अंदर उसको निपटान करना होगा। 3 दिन के अंदर किसान को उसकी जो फसल है उसका दाम मिल जाएगा, 30 दिन के अंदर ये निपटाना होगा मामला। और इसके साथ साथ साकेत जी, मैं बताना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब कंपनी और किसान के बीच में होगी तो नियम और शर्तें उसमें पहले से तय हो जाएंगी सारी, और जो उनके बीच में जैसे रजिस्ट्री होती है ना, ई रजिस्ट्री, ऐसे ई कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके अंदर सारी टर्म और कंडीशन होगी। और साकेत जी, अगर बीच में कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान व्यापारी का होगा, कंपनी का होगा, किसान का नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने एक भ्रम फैलाया था कि जमीन चली जाएगी, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा होगा कि सौदा फसल का हो रहा है, जमीन का नहीं होगा। किसान की जमीन पे व्यापारी लोन नहीं ले सकता, ये भी बड़ी स्पष्ट रूप से उसमें लिखा होगा। तो इन्होंने जो सवाल किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मंडियों का जिक्र क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि एपीएमसी एक्ट के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं की है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मंडी से अजय सिंगला जी, समझौता है। अजय सिंगला जी कुछ कहना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर? अजय सिंगला जी, आपका स्टैंड? साकेत जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, मुझे 8 मिनट, ये मसला किसान आंदोलन का भाजपा या इसका नेतृत्व समझ पा रहा, सिर्फ समस्या आ रही है, समस्या आ रही है सिर्फ घमंड की, ईगो प्रॉब्लम की। किसान हर बात सरकार को समझा चुके हैं। रही बात नेहरा जी की, इनकी मजबूरी है कि इन्होंने 40 साल पढ़ना है। अजय सिंगला जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बोलिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल हर तरह से, जहां पर भी, यूरोप में, ब्रिटेन में, चाइना में, अमेरिका में, जहां पर भी इसका
प्रयोग हुआ है, हर जगह असफल हुई है। अजय सिंगला जी, हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है या नहीं हो रहा? कहाँ कितना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा, आप बता दीजिए। कितना से मतलब नहीं पूछा मैंने ये थोड़ी पूछा कि कितना हो रहा कितना नहीं, मैंने पूछा हो रहा है या नहीं हो रहा। आप बता एक प्रचलन की शुरुआत हुई है या नहीं हुई है? हुड्डा सरकार में ही हुई थी। आप मुझे बता दीजिए कि क्या प्रयोग हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में होना है वो भी फेल साकेत जी मैं बता देता हूँ, आ रहा हूँ स्वामी इंद्र जी, एक सेकंड जरा क्लियर कर लूं अजय सिंगला जी को। साकेत जी छोटा सा सवाल ले लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मास स्केल पर हर जगह फेल हुई, और ये अजय जी से एक छोटा सा सवाल है मेरा साकेत जी। ठीक है, नेहरा जी का एक सवाल है अजय सिंगला जी आपके लिए। साकेत जी, अजय जी देखिए मेरा एक सवाल है। हुड्डा जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था 20 दिन पहले कि 2007 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं लेके आया सीना चौड़ा करके, और आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर 333 स्थानों पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। पंजाब के अंदर तो बहुत पुराने समय से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। तो आप किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का? एक तरफ आप कहते हैं हम लेके आए, आपके राज्यों में सबसे पहले आई, आज भी हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है 333 स्थानों पर, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो क्यों भ्रम फैला रहे हैं? जवाब दीजिए। बोलिए सिंगला जी। आप कांग्रेस या अजय सिंगला को समझाने की बजाय जो किसान अभी आज लाखों की संख्या बॉर्डर दिल्ली पर, उनको अरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस की आप कांग्रेस 40 या मोदी 40 पढ़ते है, ये किस कर्ता पे बता दी जानकारी नहीं। अजय सिंगला जी, अगर आप अपडेट हैं, अगर आपको जानकारी है अजय सिंगला जी पूरी तरीके से कि कांग्रेस के टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत हरियाणा के अंदर की गई, तो अगर इतना ही गलत था तो आप लोगों ने अपने कार्यकाल में क्यों इसको सहमति दी? आप किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है। ये कह रहा हूं हम समर्थन किसान नेता तो ये कह रहे हैं कि ना कांग्रेस उनकी सगी है ना भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी है। चूंकि आप लोग इस आंदोलन को ये सपोर्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके कार्यकाल में हरियाणा के अंदर शुरू हुआ। हमारे कार्यकाल में कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्म इस हिसाब से कोई नहीं शुरू हुआ। और अगर उसका झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, टीवी में बैठ के साकेत जी बात को रिकॉर्ड करिए। भूपेंद्र हुड्डा जी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलवाइए आप। भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा है 2007 में मैं ले गया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हरियाणा प्रदेश के अंदर। अजय सिंगला जी, या तो आपको जानकारी नहीं है अजय सिंगला जी, या तो आपको जानकारी नहीं है या फिर आप भूपेंद्र हुड्डा को गलत साबित कर रहे हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब या तो आप भूपेंद्र हुड्डा को गलत साबित कर रहे हैं या आपको जानकारी नहीं है। दो बातें हो सकती है अजय सिंगला जी। अजय जी आप हुड्डा जी को झूठा साबित कर रहे हैं। गलत है। आपकी हठधर्मी का आप दूसरा ट्रैक मत पकड़िए, आप दूसरा ट्रैक मत पकड़िए अजय सिंगला जी, दूसरा ट्रैक मत पकड़िए। ये हठधर्मिता और ये चालीसा वाले जो रट करके तथ्यों की, मैं यही कोशिश करता हूं अपनी चर्चा में कि तथ्यों पर हम बात करें, लफाजी ना हो। बात कर रहे हैं, तथ्य ये है कि लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे। सवाल ये नहीं है, ये लफाजी है। सवाल ये नहीं है अजय सिंगला जी, सवाल ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके कार्यकाल में शुरू हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो इसकी खासियत को आप लोगों ने या फिर इसके डेमेरिट्स को वहीं पर क्यों नहीं रोका? हमने 3 काले कानून नहीं बनाए। खासी ने जवाब दे दिया। आप अजय सिंगला जी, आप इधर उधर, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप पूरी तरीके से आप फंस गए, ट्रैप हो चुके हैं आप, इसलिए आप इधर उधर की ही बातें किए जा रहे हैं। अजय जी पोल फूट चुकी है, ढोल फट चुका है आपका। ठीक है सिंगला जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है अजय सिंगला जी, ओके ओके। स्वामी इंद्र जी के पास चलते हैं, तीसरा पॉइंट लेकर के आते हैं चर्चा में, तीसरा पॉइंट लेकर के आते हैं। अजय सिंगला जी होल्ड डाउन। स्वामी इंद्र जी तीसरा पॉइंट जिस पर ऑब्जेक्शन है। मैं तीसरे पॉइंट से पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश के किसान के साथ जो धोखा हुआ है, वहां पे इनकी राज्य सरकार है। क्या विजेंद्र जी इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं कि वहां के किसान का जो भुगतान है 3 दिन का हो जाएगा? आज 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। और उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसान गन्ना की खेती करता है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हिस्सा है या नहीं? इसका आप जवाब दीजिए मेरे को पहले। बोलिए नेहरा जी। देखिए साकेत जी, पहले तो मध्य प्रदेश के जिस किसान की बात स्वामी जी कर रहे हैं, उनको ध्यान होना चाहिए वहां पे जो जिसने पेमेंट नहीं कर रहा है, जो व्यापारी, क्योंकि वो खबरों में बहुत आया है न्यूज में, उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई की है और उसकी संपत्ति
वो नीलाम करके भी अगर उनके भुगतान करना पड़ेगा तो वो सरकार करेगी, वहां पे उस पर कार्रवाई करी गई है और वो डीसी ने, एसडीएम ने कार्रवाई की है मध्य प्रदेश के अंदर, पहली बात। और दूसरा, आप जो बता रहे थे क्या कह रहे हैं सर स्वामी जी? गन्ना किसानी जो हरियाणा में होती है, क्या वो नहीं आती है, बताइए। देखिए सुनिए स्वामी जी, आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर 333 स्थानों से अधिक स्थानों पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हरियाणा प्रदेश के अंदर होती है। ये बताइए, और जिस गन्ना की आप बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आती है या नहीं आती है, ये बताइए। क्विंटल के हिसाब से हरियाणा देश में सबसे ज्यादा किसान की कीमत गन्ने की कीमत देता है किसान को, सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश देता है। और जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, ये किसान की और कंपनी के बीच का मामला है, इसमें किसी भी तरह के मंडी का या किसी का कोई रोल नहीं है। किसान चाहे व्यापारी के साथ में, अगर व्यापारी कंपनी ये कहती है कि मेरे को इस फसल को आप पैदा करके दीजिए, इस रेट पे दीजिए, हमारा सौदा होता है, कितने एकड़ में दीजिए, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ में, किसान वो फसल पैदा करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट पहले लिखेगा, सारी बातों को पहले करेगा और वो बकायदा उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसका रिकॉर्ड सरकार के पास भी होगा। होता है किसान की 30 दिन फसल के को अंदर लेते समय निपटारा होगा। जो है, और सबसे बड़ी बात जो है क्यों लगाती है, नैना जी, ये सुन लीजिए। किसान अपनी फसल क्यों नैना नहीं जी, ले स्वामी सकता इंद्र जी को सुन है? लीजिए। नुकसान इनके अंदर नहीं है किसान का। नैना जी, स्वामी इंद्र जी ये पूछ रहे हैं, प्रति एकड़ 200 क्विंटल प्रति एकड़ का नुकसान है। नैना जी, स्वामी इंद्र ये पूछ रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में जो गन्ना पैदावार किसान कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत है या नहीं है? जी नैना जी, आप ही से सवाल है ये। क्या एक बार बताएंगे फिर से? ये पूछ रहे हैं स्वामी इंद्र, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी इंद्र कि क्या जो हरियाणा में गन्ना की पैदावार किसान कर रहे हैं वो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत आ रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत गन्ना की पैदावार कर रहे हैं या नहीं? नहीं आ रही। क्या आप सुन रहे हैं नैना जी? हाँ, मुझे अभी आपकी आवाज आ रही है, अभी आ रही है जी। स्वामी इंद्र जी ये पूछ रहे हैं कि हरियाणा में जो किसान गन्ना उपजा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत है या नहीं? देखिए अभी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा साकेत जी कि पहले गन्ने की खेती, हम खुद भी गन्ने की खेती करते थे आज, क्योंकि गन्ने के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है साकेत जी। तो गन्ना हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत कम मात्रा में आज पैदा होता है। गन्ना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, गन्ने की बहुत कम खेती होती है। ज्यादातर खेती जो होती है वो फलों की, फूलों की और सब्जियों की खेती होती है। क्योंकि मेरे पूरे सागरपुर गांव में, फरीदाबाद जिले में पहले गन्ना लगता था, आज एक गांव के अंदर भी गन्ना नहीं लगता। आज टोटल हमारे एनसीआर के अंदर फल, फूल और सब्जी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। गन्ना की खेती की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत कम है, ना के बराबर है। स्वामी इंद्र जी, देखिए इनको बात का ही नहीं पता, और क्या किसानों की बात, ये किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, किसान को मरवाने के लिए तो खड़े हैं पर किसान की लड़ाई लड़ने की बात नहीं करते। मैं विजेंद्र नेहरा जी को अपडेट करना चाहता हूं, किसान को हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसान खेती करता है गन्ने की, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आता है और किसान को इस कानून के द्वारा आज प्रति एकड़ 200 क्विंटल प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। और अभी तक केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने किसान को रेट देने का काम भी नहीं किया है। ऐसे में किसान जो है गन्ना मिल में अपना गन्ने का उत्पादन भेज रहा है, पर किसान को ये भाव का ही नहीं पता कि मुझे कल क्या भाव मिलने वाला है, ना ही पंजाब के किसान को मिलने वाला है। मैं कांग्रेस वालों को बता देना चाहता हूं कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने भी गन्ने का रेट तय नहीं किया है। उधर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने भी गन्ने का रेट तय नहीं किया है। मध्य प्रदेश में भी गन्ने का रेट तय नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को लूटने के सिवा कुछ नहीं बचता। मैं बताता हूं साकेत जी इनको जी। देखिए स्वामी जी, पहले तो आप जो कह रहे हैं गन्ना का रेट तय नहीं है, अभी हमने 340 रुपए से 10 रुपए बढ़ाया है प्रति क्विंटल पे। 350 रुपए प्रति क्विंटल का रेट है गन्ने का हरियाणा प्रदेश के अंदर। रेट तय हो चुका है, आप लिख लीजिए अपनी डायरी में। पहली बात।
दूसरा आप 200 लीजिए, क्विंटल जो आप अपडेट कर बता रहे हैं लीजिए नुकसान अपने हो रहा है, आप को। स्वामींद्र जी खाली वो घोषणा कैलकुलेशन मात्र समझा है, दीजिए। मैं खाली किसान का बेटा हूँ, मैं घोषणा किसान हूँ, मात्र या है। टीवी पे बैठ के जो आपसे बात कर रहा एविडेंस हूँ, नहीं है, और इस पार्टी ने मौका एविडेंस दिया है नहीं है। किसान के बेटे को जैसे आप 2.5 कानूनों करोड़ में जनता बदलाव के सामने करने की किसानों का घोषणा पक्ष करते रखने का। हैं, मैं भी जैसे आप किसान हूँ, कानून गन्ने लाने की का खेती काम करता करते हूँ, हैं, एक्ट और मैंने बनाकर, गन्ने को बोया सिर्फ है। वैसे ही है गन्ने में ये। कितना पानी एक्ट लगता है, नहीं कितनी है, सिंचाई होती है, मुझे ये सब लिखित पता है, नहीं आप है। बता दीजिए। क्यों किसान दूसरा को आपने जो भरमा रहे हो, क्यों पानी देश की को झूठ गन्ने बोल के रहे हो, अंदर पानी सही पहुंचाना सही हो क्यों नहीं स्वामी जी, मानते? या क्या अन्य मैं फसलों के आपको अंदर पानी पंजाब का पहुंचाना हो उदाहरण दे रहा साकेत हूँ, जी। कैप्टन हरियाणा अमरिंदर सिंह प्रदेश सरकार ने भी नहीं दिया 325 किसान को रेट, ना साकेत हरियाणा जी, में जहाँ मिला कभी है, पानी नहीं ना पहुंचा हरियाणा के उत्तर इतिहास प्रदेश में में, मिला है, उन ना टैलों पर भी मध्य प्रदेश में अगर मिला काम है, किया है कहीं भी तो वो नहीं मिला। हरियाणा की सरकार ने और किया है। किसान की आज 3 हरियाणा साल प्रदेश से के किसान अंदर को एक भी पेमेंट नहीं ऐसी मिली नहीं है है। मेवात में क्यों जहाँ आप पानी नहीं झूठ आता बोल था रहे साकेत हैं? जी। आप क्यों मेवात नहीं के अंदर कहते कि पानी आप पहुंचाने कंपनी का काम में किया काम है, करते हैं, तो हरियाणा राष्ट्र सरकार ने में किया काम है। नहीं करते, किसान को किसान देश में काम नहीं 6,000 करते, देने का काम किसान किया की है, मेहनत वो को, हरियाणा कमेरे सरकार की ने मौज किया है। को भावांतर किसानों के भरपाई साथ मिलकर ठीक है। करने का काम तो किया है हरियाणा आपने। सरकार ने स्वामींद्र जी चलाई है। अगला पॉइंट, किसान ठीक है, सम्मान अगला के पॉइंट, तौर पर अगले पैसे की पॉइंट पर बात हो, चलते हैं। चाहे स्वामींद्र PM जी, किसान बीमा योजना की बात हो। ठीक है नेरा जी, एक सेकंड, स्वामींद्र जी अगला पॉइंट रखिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूं, ये जो कानून है जिसको हम ये बोलते हैं कि फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड, फार्मर जो है जिन्स पैदा करता है, बिजनेस नहीं करता। यही कारण था कि जब हम माननीय नरेंद्र तोमर जी के पास पहुंचे इन कानून की कॉपी लेकर, उनसे हमने कहा कि हम कहां से ट्रेड में आ गए, तो उनने माना और उन्होंने कहा कि हाँ, ये कानून जो है किसानों के लिए नहीं, कंपनियों के लिए बनाए गए हैं। तो जब कंपनियों के लिए बनाए गए हैं तो हमें क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि आपके सामने वो बात हुई है। अब इसमें अजय सिंगला जी कहेंगे कि जंगल में मोर नाचा देखा किसने। तो वही तो नहीं, बात है ना, साकेत जी, किसान को बंद करने के लिए कानून लाए गए हैं। देखिए आप बताइए नेहरा जी, साकेत जी, कि मैं किसान जवाब देता जिन्स हूँ पैदा इनका। करता है कि ट्रेड करता है? सिंगला साहब आप तुरंत मुझे आ रहा हूं आपके बताइए। पास, एक बार जरा नेहरा जी का स्टेटमेंट ले लूं। नेहरा जी, ये तो सनसनीखेज खुलासा कर रहे सुनील जी, हैं आप तो वही स्वामींद्र रखिए, जी, बहुत बोलेंगे कि 1 लाख स्वामींद्र किसान जी बैठे हुए हैं। सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं कि नरेंद्र देखिए, तोमर ने स्वामींद्र कहा जी, कि पहली ये बात- ट्रेडर्स के लिए है, बिजनेसमैन के लिए कानून है। देखिए, ऐसा ऐसा कोई दस्तावेज दिखा सकते हैं ये? क्योंकि स्वामेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि किसान बिजनेस नहीं करता, किसान अरे ये खेती तो करता सारे है। मीडिया गलत में कह आया रहे हैं था आप। ये बात। स्वामेंद्र जी, गलत कह रहे हैं आप। किसान बिजनेस करता है लाइव आज। चला था, किसान जब आज हमारी अपनी फसल को 26 डायरेक्ट की बेच वार्ता सकता है। हुई थी, किसान उस वार्ता में कर रही थी ये बात, और केसर मीडिया तक की के खेती सामने कर रहा है नरेंद्र किसान। तोमर जी ने कहा ये था, व्यापारी जो काम करते हैं वो लाइव सारे डिबेट काम में कर रहा है कहा किसान। था, किसान ये व्यापार भी करता किसान है के लिए और किसान नहीं, बिजनेस भी करता ये है। कानून आप कैसे जो बोल है, रहे हैं किसान बिजनेस नहीं व्यापारियों करता? के लिए है। आज किसान का और बेटा हम फौज इसको में भी है, घोषित करने में पुलिस में भी इसको है, सिद्ध किया व्यापारी हमने भी है, कि हम वो ट्रेड शिक्षक नहीं भी है, करते, वो हम हर जिन्स काम पैदा करता है, करते वो हैं, हम खेती भी बिक्री करता है। करते मैं हैं। किसान का बेटा हूँ। ट्रेड तब आप होता है बता जब सकता हूँ उसका साकेत फॉर्म जी, चेंज हो जाए, किसान का गेहूं बेटा का सब करता है और किसान भी सब आटा कुछ बन करता है। आप जाए। एक ये एक करके बताइए, स्वामींद्र जी, ये एक एक फर्क है करके। इनकी सोच का, स्वामींद्र हमारे जी आपको किसानों सुना, एक बार ट्रेड नेहरा में जी को आता सुनिए, है। फिर सिंगला जी के पास जा रहे हैं। जिन्स को स्वामींद्र आप जी एक ट्रेड कर सेकेंड, सकते हैं। स्वामींद्र जी, ठीक है। आपके अंदर धैर्य नहीं है। आप बहुत जल्दी नेता ठीक है, बनना चाहते नेहरा हैं। जी बोलिए, नेहरा स्वामींद्र जी जी, बोलिए। आपके अंदर धैर्य नहीं है। आप बनाने से मैं नेता किसान बनने यूनियन आपको वाला रास नहीं नहीं हूँ। आ रही ठीक है है। स्वामींद्र जी, आप एक नेता सेकेंड। बनने के मुझे चक्कर में नेता बहुत बनने की जल्दबाजी में है। स्वामींद्र जी, एक मैं सेकेंड। किसान का स्वामी बेटा जी, हूँ, किसान के लिए मैं स्वामींद्र कितना जी, नेता बन पाएंगे ना किसान? ठीक 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 ठीक, होल्ड कीजिए। ठीक है, अजय सिंगला जी को लेकर आते हैं चर्चा में। अजय सिंगला जी बोलिए। साकेत जी, ये बात पूरे मीडिया में आई, न्यूज चैनल्स पे आई थी, प्रिंट मीडिया में आई थी कि तोमर जी ने कहा था कि ये कानून ट्रेडर कंपनीज के लिए, किसानों के लिए नहीं है। यहाँ पर नेहरा जी अपडेट नहीं है, गलत बात कर। आपके ही चैनल पे या पूरे हिंदुस्तान के चैनल पे जो वार्ता में शामिल थे, उन्होंने बताया कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हमें वार्ता पहले करनी चाहिए थी, हमसे चूक हो गई। सरकार कह रही संशोधन को तैयार, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे रहा है कि आप होल्ड पे कर लीजिए, आप इस कानून बना लीजिए, अगला पॉइंट ताकि रखिए सुख शांति अजय रहे। सिंगला जी। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ऐसी ये हट सुप्रीम कोर्ट के वकील बन के आए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कम। के नागरिक मर जाए, वो भी अगला अगला इस अगला पॉइंट, हट अगला धर्मिता पॉइंट का- अजय सिंगला जी, अगला पॉइंट। साकेत जी, मेरा सवाल है इनसे। एक सेकंड नेहरा साहब, एक साकेत जी, सेकंड, मेरा इनसे ये सवाल है कि इनको किस बात पे आपत्ति है, कांग्रेस वालों को? एक सेकंड नेहरा जरा जी। अजय जी, ये बता दीजिए किस बात पे आपत्ति है आपको? किसानों की बात कीजिए, इस कानून को निरस्त करके एक आप
पार्टी से अच्छे से अजय सिंगला जी ये बनाना चाहिए। अजय सिंगला जी ये बताइए ना, निरस्त करना, निरस्त 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 क्यों निरस्त कर दें, ये बताइए ना कि ये पॉइंट है साहब,
इस पॉइंट की वजह से इसको निरस्त होना चाहिए, ये दूसरा पहलू इसकी वजह से निरस्त होना चाहिए, ये तीसरा पहलू इसकी वजह से निरस्त होना चाहिए, ये चौथा, ये पांचवा, बताइए ना सर, मैं तो पूरा आजादी है आपको, बोलिए तीसरा पॉइंट दीजिए कि किस वजह से इसको निरस्त होना चाहिए। अभी तक आपको पॉइंट ही नहीं समझ आए। अरे साहब आप समझा ही नहीं पा रहे, हमें क्या समझ में आएगा? आप जो कह रहे हैं उस पर संशोधन सरकार कर चुकी है। नहीं, अभी तक अगर आप लोगों को राकेश जी तो उल्टा आप पे बोल रहे हैं, देखिए को या जनता टीवी को या नेहरा जी को पॉइंट ही नहीं समझ आए तो इस चर्चा का क्या फायदा? कांग्रेस को समझ में आ गई है, कांग्रेस समझ चुकी है क्या कि क्या पॉइंट है इसमें। अगर कांग्रेस ने ना राकेश समझे जी, होते आप तो हम समर्थन मुझे क्यों लगता है करते? कि आज कांग्रेस का BJP की तरफ से ही कांग्रेस की चर्चा तरफ में से बैठे कुछ हैं। बात रखिए ना। एक बताइए, जब देश के नागरिक को अधिकार ही नहीं होगा, उसको फंडामेंटल राइट ही नहीं होंगे कि वो कोर्ट में जा सके, तो उससे बड़ी कैसी आपत्ति बात क्या करें हो सकती है स्वामींद्र इंसान जी, को? हमने भी जब चर्चा की शुरुआत की थी हमने भी कहा था कि इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। जब सरकार ये संशोधन के लिए तैयार है, सरकार ये कह रही है कि आप जा सकते हैं अदालत में, तो आपको पार्लियामेंट बंद करने की क्यों पड़ी? जब सितंबर में कानून लागू करने के लिए तो आप सितंबर में पार्लियामेंट को मैं इस चर्चा को इस दिशा में लेकर जाना चाहता हूं स्वामींद्र जी कि आप बताइए तो सही, आप उन पॉइंट्स को रखिए स्वामींद्र जी, आप उन पॉइंट्स को रखिए, आप उन पॉइंट्स को रखिए स्वामींद्र जी। तो आप 29 जनवरी को पार्लियामेंट की बात स्वामींद्र जी, शुरू की है, स्वामींद्र क्यों नहीं शुरू करते? स्वामींद्र पता जी, लग आप जाएगा उन कि आपने कैसे मान्य सदस्यों आप का, उन पॉइंट्स उनके को क्यों नहीं अधिकार का रखते हनन हैं किया है। स्वामींद्र ये जी? कानून जबरदस्ती सरकार लेके आई ना है। ना आप लोग सिलसिलेवार मुद्देवार डिस्कशन के लिए तैयार हो रहे हैं जब बैठक बुलाई जाती है, ना मेरे इस चर्चा में, ना जनता टीवी के इस पॉलिटिकल डिबेट में आप ये बता पा रहे हैं कि ये 10 पॉइंट है साकेत सुमन जी, ये 10 पॉइंट है जिस पर सरकार की वजह से किसान मर जाएगा। मैंने कानूनों को पढ़कर आपको बताया है और एक भी साहब मैंने आपने कहा जुडिशरी में नहीं जा पा रहे, सरकार ने कहा जुडिशरी में जाने का हम आपको देते, लिखित प्रस्ताव जब दिया गया था आप लोगों को स्वामींद्र जी, लिखित प्रस्ताव जब दिया गया था सरकार की तरफ से तब ये कहा गया था कि जुडिशरी में जा सकते हैं। साकेत जी, इस कानून के अंदर प्रावधान है प्राइवेट मंडियों का। जब सरकारी मंडियां अस्तित्व में है तो प्राइवेट मंडियों की क्या जरूरत है? दूसरा अच्छा नहीं, दूसरे पे बाद में जाएंगे, दूसरे पे बाद में जाएंगे सिंगला जी, इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं, इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं अजय सिंगला जी। सपोज मान लेते हैं कि अजय सिंगला जी एक किसान हैं, मुझे नहीं पता आप वाकई में किसान हैं या नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि आप एक किसान हैं, आपने पैदावार की, आपको पता है कि मंडी में इस अनाज को लेकर के एमएसपी ये तय की गई है। साकेत सुमन एक व्यापारी है, साकेत सुमन ने आपसे कहा कि आपको वहां मंडी में इतना मिल रहा है, मैं अगर आप मुझे देते हैं तो मैं इस कीमत पर खरीदूंगा, चाहे वो एमएसपी से ऊपर हो या एमएसपी से कम हो। आपको कोई बंदूक की नोक पर तो साकेत सुमन कहेगा नहीं कि आपको मुझे ही देना है, ये तो आपकी मर्जी है, ये तो आपकी इच्छा है कि अगर आप साकेत सुमन से ज्यादा पैसा मिल रहा है तो साकेत सुमन को दीजिए, अगर आपको एमएसपी पर बेचना है तो मंडी में बेचिए। ये मेरा तर्क है, अगर मैं गलत हूं तो अजय सिंगला जी रेक्टिफाई कीजिए मुझे। ये तर्क किसानों भाइयों का भी है। अगर सुमन ने ज्यादा पैसे में खरीदना है तो मंडी से क्यों नहीं खरीद सकता? प्राइवेट मंडी की क्या जरूरत है? इसी बात पे किसान भाई एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं कि फिर सुमन आप को प्राइवेट मंडी में- किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचकर आप साकेत सुमन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आगे कि साकेत सुमन भाई किसानों से क्यों खरीद रहा है, वो मंडी से क्यों नहीं खरीद रहा? यही तो बात साहब, है। यही तो किसान का फायदा होगा कि नहीं होगा अजय सिंगला जी, अगर वो सीधे साकेत सुमन को ज्यादा पैसों में बेच देगा तो? जब किसान की फसल पककर तैयार हो जाती है, किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक है सिंगला जी, जरा इस पॉइंट पर स्वामी इंद्र जी के पास चलते हैं। स्वामी इंद्र जी, होल्ड ऑन अजय सिंगला जी एक सेकंड, अजय सिंगला जी स्वामी इंद्र जी एक सेकंड, स्वामी इंद्र जी एक सेकंड, एक सेकंड, अगर आपका हो गया हो तो मैं आपसे सवाल करूं। स्वामी इंद्र जी, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जिस बात को अजय सिंगला जी ने रखा वही बात आपके पास लेकर के जा रहे हैं, आप कुछ और एड ऑन करना चाहेंगे? क्या संशय है कि अगर मंडी के बाहर भी
प्राइवेट प्लेयर्स को ऑथराइज्ड सरकार ने ये कहा है कि उनको भी रजिस्ट्री अपनी करवानी होगी। अब संशय क्या है? साकेत जी, पहली बात ध्यान सुनिए, अगर हम आंदोलन ना करते, अगर इन मुद्दों को लेके हम खड़े ना होते, ये कानून ऐसे के जस के तस जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम कर रहे होते और आज भी काम कर रहे हैं। ठीक है, माना, आपके सामने उदाहरण है, बिल्कुल माना, आपके सामने उदाहरण है, मान लिया। गन्ने का उदाहरण दिया मैंने, खाली हरियाणा का नहीं दिया, पंजाब का भी दिया। कांग्रेस सर, सरकार ने भी समय किसान को रेट देने का काम किया। देखिए, स्वामी जी, इस मुद्दे पे आइए, इस पॉइंट पे आइए जो मैंने पूछा अभी आपसे। मैं बिल्कुल वही बता रहा हूं, किसान के साथ जब आप कांटेक्ट करते हैं, कंपनियां, सर कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट की कहां बात हो रही है? बात ये हो रही है कि मुझे मंडी में बेचना है या प्राइवेट प्लेयर को बेचना है, वो तो मैं तय करूंगा ना एज ए किसान, कोई जबरदस्ती थोड़ी करवा सकता मेरे से। आप मुझे बताइए, क्या आपको देश के संवैधानिक ढांचे में क्या विश्वास नहीं है? क्या आपके देश की इंस्टीट्यूशन पे आपको विश्वास नहीं है? हम देश की इंस्टीट्यूशन में विश्वास करते हैं, हम देश की कंपनी विश्वास करते हैं, मैं एक हम पॉइंट देशी पर जाकर विदेशी के कंपनी चर्चा को विश्वास खत्म नहीं करूंगा। करते। यहाँ पर मैं एक शर्ट मुझे खरीदनी है, मैं इस दुकान में गया, मैं उस दुकान में गया, जहां मुझे सस्ता मिला मैंने ले लिया। सर शर्ट नहीं है जो फैक्ट्री में सर पैदा हुई, मैंने वो 10 सर दिन रख लीजिए, जहां 20 दिन मेरी रख मर्जी लीजिए। है कि मैं ये कहां से फसल है खरीद रहा किसान हूं, की, वैसे ही जो किसान की अपने मर्जी है पास सर, 2 दिन नहीं रख सकता, वैसे ही फैक्ट्री किसान नहीं की रख मर्जी सकता। है कि उसको प्राइवेट प्लेयर पे अधिक दाम पे बेचना है या मंडी में एमएसपी पर बेचना है। एक किसान की पैदावार को आप शर्ट पे ले गए हैं, आपको सोचना स्वामी होगा। इंद्र जी, आपको आपके समझाने सामने के लिए, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं, आपने आलू की आप खेती समझ नहीं की, पा रहे, आपने इसलिए आपको समझाने के लिए मुझे एक छोटे से उदाहरण को यहाँ पर रखना पड़ा, एक छोटे से उदाहरण को आपको रखना पड़ा कि किसान मजबूर नहीं है, किसान मजबूर नहीं है कि उसको मंडी के अंदर या मंडी के बाहर बेचना है, ये उसको तय करना है, ये किसान को तय करना है। जूता या कमीज की बात साकेत जी, मैं जवाब देता हूं। किसान की जींस की बात हो रही, किसान मेरा की जी फसल की एक बात जल्दी हो से रही है। आखिरी रिएक्शन, 10-15 सेकंड आ गया। स्वामी जी, क्या आप ही बोलते रहेंगे? क्या काम हो रहा है? क्या आप ही बोलते रहेंगे? जल्दी से नेहरा जी, जल्दी से 10 सेकंड है, 10 सेकंड है नेहरा जी। कांग्रेस पार्टी देखिए मैं बताना चाहूंगा साकेत जी, सुनिए आर्या जी, बहुत देर बोल लिए, सुनिए, आपकी तो जनता ने बोलती बंद कर दी। ठीक है नेहरा जी जल्दी, मेरा नंबर सुन लीजिए, अपने नंबर पे बोलना। सुनिए स्वामेंद्र जी, 2 मिनट मेरी बात। देखिए मैं बताना चाहूंगा साकेत जी, ये जो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि प्राइवेट व्यापारियों के आने से मंडियां खत्म हो जाएंगी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जिस टीवी पे आज ये डिबेट कर रहे हैं, क्या दूरदर्शन आज होता तो हम डिबेट कर पाते? क्या मेट्रो चलने से रेल बंद होगी? सरकार आपने BSNL को चलिए ठीक है, दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पर आने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब यही कोशिश हमारी है कि बिंदुवार, अगर वहां चर्चा नहीं हो पा रही तो यहाँ तो कम से कम हम चर्चा करें, हर एक पॉइंट पर चर्चा करें कि तकलीफ कहाँ है, संशय कहाँ है और उस पर जो यथास्थिति है वो किस तरीके से है। पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।